कहानी का नाम वापसी। उस गांव से कोई लौट कर नहीं आता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में झूठ लगती हैं, लेकिन जब वो आपके साथ घटती हैं तब समझ आता है कि डर असली होता है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में रहता हूं और यूट्यूब पर डरावनी जगहों पर जाकर व्लॉग बनाता हूं। कई भूतिया जगहों में गया, भूतिया हवेलियों में रातें बिताई, मगर जो कुछ धमरपुर में हुआ वो मेरी जिंदगी की आखिरी कहानी बन गई। धमरपुर एक छोटा सा गांव जो उत्तराखंड के जंगलों के बीच बसा है। वहां तक कोई सीधा रास्ता नहीं जाता। बस या कार से सिर्फ एक जगह तक जा सकते हो, उसके बाद करीब 2 घंटे का पैदल सफर। लोग कहते हैं कि वहां रात में औरत की चीखें आती हैं और सुबह उठो तो गांव में एक इंसान कम होता है। मैंने सोचा हो सकता है ये सब अफवाह हो। कैमरा उठाया, बैग पैक किया और निकल पड़ा। जब गांव पहुंचा तो सबसे पहले अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पूरी जगह सांस रोक कर देख रही हो। लोगों की आंखों में डर साफ झलकता था। बोलने पर वो निगाहें चुरा लेते थे और एक ही बात दोहराते थे, रात को बाहर मत निकलना, भले जो हो जाए। मैंने हंसते हुए कहा, भाई मैं भूत से नहीं डरता। एक बूढ़ा आदमी पास आया और बोला, भूत से नहीं डरता बेटा, तो आत्मा से भी नहीं डरेगा? यहां जो है वो भूत नहीं, पाप की सजा है। रात करीब 2 बजे अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैंने अपना कैमरा उठाया और बाहर निकल पड़ा। आवाज मुझे गांव के आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी झोपड़ी तक ले गई। दरवाजा अपने आप खुला, अंदर अंधेरा, मगर एक औरत बैठी थी, पीठ मेरी तरफ किए। मैंने जैसे ही टॉर्च जलाकर उसका चेहरा देखना चाहा, वो गायब हो गई। उस पल मुझे पहली बार लगा कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, पर जिस रास्ते से आया था अब वो रास्ता था ही नहीं। हर गली, हर मोड़ मुझे फिर उसी झोपड़ी की तरफ ले जाता था। मैंने वहां के एक लड़के से पूछा, कोई बाहर क्यों नहीं जाता? वो डरते हुए बोला, भैया यहां से कोई जा ही नहीं सकता, जो बाहर गया वो मरा समझो। गांव के पुजारी ने मुझे बताया, 20 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, शालिनी। उसने एक शहर के लड़के से प्यार किया था। गांव वालों ने उसे अपवित्र कहकर मंदिर में जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी बाहर से इस गांव में आएगा मैं उसकी आत्मा को यहीं कैद कर लूंगी। उस दिन के बाद से हर बाहर वाला या तो मर गया या पागल हो गया। रात के ठीक 3 बजे मुझे फिर उसी झोपड़ी से आवाज आई, पर इस बार वो लड़की बैठी नहीं थी, वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तेरा वक्त आ गया है अर्जुन। मैं भागा, चीखा, मगर मेरा शरीर जैसे किसी और के कब्जे में था। आज मेरी ये कहानी जो तुम सुन रहे हो, शायद मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है। शायद अब मैं अर्जुन नहीं रहा, अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं, जो उस गांव से कभी लौटकर नहीं आया। अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, धमरपुर एक गांव नहीं, एक शाप है। वहां गया तो वापस नहीं आया।